महाभारत सीरियल में आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे कौरव महारथी मिलकर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का वध कर देते हैं। पुत्र की मृत्यु से आहत अर्जुन अगले दिन सूर्यास्त तक दुर्योधन के बहनोई जयद्रथ का वध करने की प्रतिज्ञा ले लेते हैं। हालांकि भगवान श्री कृष्ण की मदद से अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में कामयाब भी हो जाते हैं। अगले दिन सूर्यास्त से पूर्व ही वो जयद्रथ का वध पाशुपतास्त्र से कर देते हैं। लेकिन कुंती पुत्र अर्जुन को महादेव का वो खास अस्त्र कैसे सपने में मिला, इसकी कथा हम आपको आज सुनाने जा रहे हैं। जयद्रथ को मारने की अर्जुन की प्रतिज्ञा के बाद पांडव खेमे में मायूसी का सा माहौल बन जाता है। हर कोई सोचता है कि अगर अर्जुन सूर्यास्त से पूर्व जयद्रथ का वध नहीं कर पाए तो उन्हें अपने प्राण त्यागने पड़ जाएंगे और फिर पांडवों के लिए इस युद्ध को जीतना नामुमकिन होगा। खुद भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन की प्रतिज्ञा को पूरा करने के उपाय खोजने लगते हैं। दूसरी तरफ शोक में डूबे अर्जुन भगवान शिव के मंत्र का जाप करते करते सो जाते हैं। उसी समय अर्जुन के सपने में श्री कृष्ण पहुंचते हैं। अपने भगवान को सामने देख अर्जुन पहले तो उनका भक्ति पूर्वक स्वागत करते हैं, फिर उन्हें आसन पर बैठाकर उनके सामने खड़े रहते हैं। ये देख श्री कृष्ण कहते हैं, शोक करने वाला मनुष्य अपने शत्रुओं को आनंदित करता है और भाइयों को दुख से दुर्बल बनाता है। इसके अलावा वह खुद भी शोक के कारण क्षीण हो जाता है, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हे केशव, वैसे तो मैं जयद्रथ को मारने में पूरी तरह समर्थ हूँ, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा को निष्फल करने के लिए कौरव सेना हर जतन करेगी। मेरे जयद्रथ तक पहुँचने में कई तरह के रोड़े अटकाएगी। दूसरी तरफ इन दिनों सूर्य भी जल्द ही अस्त हो जाता है। पाशुपात नाम का एक सनातन अस्त्र है जिससे भगवान शिव ने समस्त दैत्यों का वध किया था। तुम उस अस्त्र को पाने हेतु भगवान शिव का मन ही मन ध्यान करो। भगवान श्री कृष्ण के ये वचन सुनने के बाद अर्जुन जल का आचमन कर धरती पर एकाग्र होकर बैठ जाते हैं और महादेव का चिंतन करने लगते हैं। इसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में अर्जुन खुद को श्री कृष्ण के साथ आकाश में जाते दिखते हैं। भगवान शिव के पास पहुंचकर अर्जुन श्री कृष्ण के साथ पृथ्वी पर माथा टेक कर प्रणाम करते हैं। फिर सनातन श्लोकों से शिव की स्तुति करने लगते हैं। नमो हिरण्यवर्णाय हिरण्यकवचाय च भक्तानुकंपिने नित्यं सिद्ध्यतां नो वरः प्रभु। अर्जुन की दिव्य अस्त्र प्राप्त करने की कामना को जानकर भगवान शिव अर्जुन से कहते हैं, नरश्रेष्ठ, तुम दोनों का यहाँ स्वागत है। तुम्हारा मनोरथ मुझे पता है। तुम दोनों जिस कामना से यहाँ आए हो उसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इतना कहने के बाद भगवान शिव श्री कृष्ण और अर्जुन को पास के एक दिव्य सरोवर से अपना धनुष और बाण लाने के लिए भेजते हैं। सरोवर के तट पर पहुंचकर अर्जुन और श्री कृष्ण को पानी के अंदर भयंकर नाग नजर आता है। तभी उन्हें अग्नि के समान तेजस्वी और सहस्त्रों फणों वाला दूसरा नाग भी नजर आता है। वो नाग अपने मुंह से प्रचंड अग्नि उगल रहा था। ये देख श्री कृष्ण और अर्जुन जल से आचमन कर हाथ जोड़कर भगवान शंकर को प्रणाम करते हुए उन दोनों नागों के सामने खड़े हो जाते हैं। भोले बाबा की महिमा से दोनों नाग तभी शत्रु नाशक धनुष बाण में बदल जाते हैं। ये देख श्री कृष्ण और अर्जुन को काफी प्रसन्नता होती है और वो दोनों धनुष बाण को हाथ में लेकर महादेव के पास चले जाते हैं। जैसे ही महादेव के हाथ में वो धनुष बाण आता है, उनके शरीर से एक ब्रह्मचारी प्रकट होता है। वो उस धनुष को हाथ में लेकर एक धनुर्धर की तरह खड़ा होता है। फिर वो बाण के साथ धनुष को पूरी विधि के साथ खींचता है। पांडु पुत्र अर्जुन समझ जाते हैं कि वो उन्हें शिव धनुष चलाने का तरीका सिखा रहे हैं। इसके बाद भगवान शिव अर्जुन को वरदान स्वरूप घोर पाशुपत अस्त्र सौंप देते हैं। बस फिर क्या था, वीर कुंती पुत्र को जैसे ही पाशुपत अस्त्र मिला, उनके रोम रोम में अलग ही उत्साह भर गया और वो श्री कृष्ण के साथ भगवान शिव को प्रणाम कर अपने शिविर में लौट आए।
दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि ये पूरा वाकया अर्जुन के सपने में हुआ। मतलब कि सपने में श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर भगवान शिव के पास गए और सपने में ही उन्हें पाशुपत अस्त्र मिला। फिर उसी पाशुपत अस्त्र से अर्जुन ने दुर्योधन के जीजा जयद्रथ का वध किया। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि वो लोग जो दावा करते हैं कि उन्हें सपने में भगवान के दर्शन हुए हैं, वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बनाते हैं। अक्सर किसी इंसान के श्रद्धा भाव से प्रसन्न होकर भगवान सपने में न सिर्फ दर्शन देते हैं, बल्कि उनकी मनोकामना पूर्ति के उपाय भी बता देते हैं। हालांकि ये बात हर किसी पर लागू नहीं होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।